जय हिंद। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नेक्स्ट, भौतिकी, फिजिक्स। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। मैकेनिक्स, यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बल, पिंडों की गति एवं उनमें पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। पहला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? समय की, दूरी की, प्रकाश की या ताप की? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। समय को सेकंड से मापते हैं। प्रकाश का मूल मात्रक लक्स होता है जिसे एलेक्स से सूचित करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है जिसे के से सूचित करते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है? वाट, न्यूटन या जूल? कार्य का मात्रक जूल होता है। वाट शक्ति का मात्रक होता है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। डाइन बल का सीजीएस मात्रक होता है। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अग्र होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, द्रव्यमान, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। त्वरण भी सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा या प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न, पारसेक इकाई है समय की, दूरी की, प्रकाश के चमक की, चुंबकीय बल की? पारसेक इकाई दूरी की है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 पारसेक बराबर लगभग होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के, या लगभग बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर के। नेक्स्ट प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है जिसका संकेत CD होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई है? ताप की, रेडियो एक्टिव धर्मिता की, ऊष्मा की, ऊर्जा की? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, वर्षा की, तापमान की, दाब की? पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न, कैंडला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का? कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट प्रश्न, जूल जूल निम्नलिखित की इकाई है? बल की, दाब की, ताप की, ऊर्जा की? जूल ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगदैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति? तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम? विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर? एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है?
खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन बी आवेग एवं संवेग, ऑप्शन सी भार एवं बल, ऑप्शन डी बल एवं दाब। ऑप्शन बी, बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं है। बल का विमीय सूत्र होता है mL/T-2 और दाब का विमीय सूत्र होता है mL⁻⁻1 T⁻⁻2। नेक्स्ट प्रश्न, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन नंबर बी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, ऑप्शन नंबर सी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। एक खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? ऑप्शन नंबर ए विकृति, ऑप्शन नंबर बी श्यानता गुणांक, ऑप्शन नंबर सी गैस नियतांक, ऑप्शन नंबर डी प्लांक नियतांक। ऑप्शन नंबर ए विकृति अविमीय राशि है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, यानी द्रव्यमान एक अदिश राशि है। संवेग आपका सदिश है, वेग आपका सदिश। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी दाब, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कार्य। निम्नलिखित में से सदिश राशि संवेग है। ऑप्शन नंबर ए दाब, कार्य, ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो एक निश्चित योग के नियमों द्वारा जोड़ा जाता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश है? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी आयतन। तो डी एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए घनत्व, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी आयतन, ऑप्शन नंबर डी चाल। ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान। प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी बल। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है। संवेग बराबर होता है v गुने द्रव्यमान बटा वेग। तो b से b हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा केवल द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से,
गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण नियम से? इसे जरा विस्तार में देखेंगे। गति के पहले नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह ऐसे ही चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न की जाए। न्यूटन के द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। न्यूटन के तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। गति के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। ऑप्शन नंबर बी, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। ऑप्शन नंबर सी, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट प्रश्न, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, सापेक्षता सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम। ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का नियम। ऑप्शन नंबर डी, संवेग का नियम। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट प्रश्न, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व आघूर्ण। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। ऑप्शन नंबर डी, गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट प्रश्न, बल गुणनफल है। ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और वेग का। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर सी, भार और वेग का। ऑप्शन नंबर डी, भार और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बल किसे कहते हैं? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, F बराबर ma। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए वह
आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उससे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। गति का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अच्छा, घनत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। नेक्स्ट प्रश्न, वस्तु के मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। आयतन, भार, घनत्व, द्रव्यमान। वस्तु के मात्रा बदलने पर अपवर्तित घनत्व रहता है। ऑप्शन नंबर सी। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की अधिकता के कारण। घर्षण की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, एक बार बराबर होता है 10 के पावर 3 पास्कल, 10 के पावर 4 पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल, 10 के पावर 6 पास्कल। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, जब बैरोमीटर का पारा अचानक या एकाएक गिर जाए तो किस बात को प्रदर्शित करता है?
गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, शुष्क मौसम का, आंधी का, झंझनावत की संभावना का। अचानक से गिरता है तो आंधी का झंझनावत की संभावना होती है। धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने का प्रदर्शित करती है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने का प्रदर्शित करती है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी की झंझनावत की संभावना होती है। नेक्स्ट, जय हिंद।